Hello everyone, this is Professor MH. Or today we will discuss the second most important part of insurance claim, that is claim for loss of profit. तो आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं. उसमें आपको समझ में आएगा कि हाउ टू क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. जब स्टॉक का लॉस होता है ड्यू टू फायर तो उसका क्लेम कैसे निकालते हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके इंट्रोडक्शन, उसके फॉर्मूले, उसका लॉजिक सब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो आप उसको वो जाके देख सकते हैं. और फिर आप ये वीडियो मेरे स्टार्ट करेंगे देखना तो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट को कैसे क्लेम किया जाता है वो भी आपको समझ में आने लगेगा. ठीक है, तो बाय द टाइम आप वो सब वीडियो को रेफर करो और फिर ये क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट आप रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट. तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आग लगती है, जब फायर होती है तो आपका स्टॉक तो जलता है, तो स्टॉक का क्लेम कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट का क्लेम कैसे करना है, राइट, वो हम लोग को इसमें देखना है. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है तो यही बताया है कि जब फायर अकर्स, जो कंपनी में होता है कि नॉट ओनली लूजेज स्टॉक, उसका स्टॉक ही डैमेज नहीं होता है, उसके कुछ और भी इफेक्ट्स होते हैं. तो जब किसी कंपनी में आग लगती है तो कंपनी का गुड्स भी जलता है, डैमेज होता है, उसके साथ साथ उसके कोई और भी इफेक्ट होते हैं सच एज कंटिन्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस. तो आपका समझो गोडाउन में आग लग गई तो गोडाउन में आग लग जाएगी, डैमेज हो जाएगा गुड्स, लेकिन आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा. वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी पे करनी ही पड़ेगी. इलेक्ट्रिसिटी जो उसका फिक्स पोर्शन है, क्योंकि सब फिक्स पोर्शन तो आता ही आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको पे करना ही पड़ेगा. तो ये चीज़ें मतलब आपका गोडाउन तो बंद हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा गुड्स, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये खर्चे तो कंटिन्यू करने, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले. फिर दूसरा और क्या होता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो. क्यों? क्योंकि अगर फायर हुआ तो बिजनेस को हम लोग को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि डैमेज हो गया प्रीमाइसेस में, तो डिसकंटिन्यू करेंगे बिजनेस को तो हमारा सेल्स इफेक्ट होगा, सेल्स पे इंपैक्ट आएगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो इसीलिए जब आग लगती है, जब आग लगती है तो आपके गुड्स के डैमेज होने के साथ साथ कुछ और भी इफेक्ट्स आते हैं. वो इफेक्ट्स क्या है कि आपको कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं और आपका प्रॉफिट का भी लॉस होता है. तो ये याद रखना है कि फायर की वजह से आपका गुड्स भी डैमेज होता है, उसके साथ साथ आपके प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. प्रॉफिट पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे और आपका बिजनेस भी डिसकंटिन्यू होगा, जिससे आपका सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, और सेल्स इम्पैक्ट होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट ये बोला है कि जब आप इन चीज़ों का इफेक्ट जान जाओगे तो आपको एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी जो ये इफेक्ट को कवर कर सके. उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी. ठीक है, तो जो पॉलिसी प्रॉफिट को, लॉस ऑफ प्रॉफिट को कवर कर सके उसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कहेंगे, या कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी उसको कहेंगे. तो ये याद रखना कि फायर की वजह से आपके प्रॉफिट में जो भी लॉस हो, आपको जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कंटिन्यू करना है उसको कवर करने के लिए हम लोग जो पॉलिसी लेते हैं उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या कॉन्सिक्वेंशनल पॉलिसी, लॉस पॉलिसी भी कहते हैं. आई बात समझ में? अब समझ में आया कि ये लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है. तो आग लगेगी, आग के साथ गुड्स भी डैमेज होगा, गुड्स के साथ साथ आपके प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट आएगा. कैसे आएगा? आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस देने, मतलब खर्चा बढ़ जाएगा और आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा. तो इसको कवर करने के लिए जो पॉलिसी ली जाती है उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी कहते हैं. थर्ड पॉइंट इसमें यह दिया है कि पॉलिसी ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट कवर्स ओनली, ये पॉलिसी जब आप लोगे तो इसमें कवर क्या होगा, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का जो डैमेज हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी आपका लॉस हुआ है उसको कवर किया जाता है. अब आप बोलेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट ही क्यों, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि आपका जो स्टॉक डैमेज होता है, स्टॉक कहाँ पे रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है कि नहीं रहता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ही है, तो वहाँ का जब स्टॉक पे इफेक्ट आएगा तो उसके ग्रॉस प्रॉफिट को ही हम लोग रेफर करेंगे, नेट प्रॉफिट को रेफर नहीं करेंगे. इसीलिए जो ये पॉलिसी ली जाती है, ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस होता है उसके ऊपर हम लोग ये कवर करते हैं.
ये क्यों होता है? क्योंकि आपका सेल्स का रिडक्शन हुआ और कॉस्ट बढ़ गया, इसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट डाउन हो जाता है। आई बात समझ में? तो पहला हम लोग ने देखा लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों होता है, दूसरा ये पॉलिसी लेते हैं तो क्या कवर करते हैं, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कवर करते हैं। आई बात समझ में? सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है बिजनेसेस टेक सेपरेट पॉलिसी बोथ फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। तो जो बहुत सारी कंपनी है वो स्टॉक के लॉस के लिए एक अलग पॉलिसी लेती है और प्रॉफिट के लॉस के लिए अलग पॉलिसी लेती है। ठीक है, एक साथ भी ले सकते हैं आप, एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत सारे जो बिजनेस है वो अलग अलग इसको लेते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ पॉलिसी के लिए, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए। फिर आगे दिया है कि द क्लेम अंडर लॉस ऑफ पॉलिसी कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन द लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर इज ऑल्सो एडमिटेड। इसका ये मतलब है, ये लाइन का ये मतलब है कि आप लॉस ऑफ प्रॉफिट को क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपका स्टॉक का लॉस का क्लेम आपने किया होगा। तो मतलब आपका गुड्स डैमेज होना चाहिए, उसका आप क्लेम करना चाहिए। क्लेम करोगे लॉस ऑफ स्टॉक का, तभी आप लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम कर पाओगे। आई बात समझ में? यस और नो? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम आप तब कर पाओगे जब आप लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम किया है। नो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, तो आप प्रॉफिट का भी क्लेम नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये स्लाइड के अंदर क्या है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि फायर जब होता है तो स्टॉक भी डैमेज होता है, उसके साथ साथ हमारे कुछ खर्चे कंटिन्यूएशन में आ जाते हैं, फिक्स खर्चे, और कुछ हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है जिससे हमारा सेल्स पे हैम्पर होता है, उसकी वजह से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में लॉस होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। उसको कवर करने के लिए हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी लेते हैं। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट किसको कवर करता है? सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को कवर करता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये किसको कवर करता है? सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को कवर करता है। और ये बिजनेस जो कंपनी होती है वो दो सेपरेट पॉलिसी ले सकती है, फॉर पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। याद रखना, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में होते हैं। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक किया तो लॉस ऑफ पॉलिसी आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक नहीं है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्लाइड के अंदर ये था। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बता रहा है कि अगर हो सकता है कि बिजनेस किसी एक पर्सन के मतलब किसी का एक गोडाउन है उसमें आग लगी, लेकिन उस आग की वजह से तो दूसरा बिजनेस का गोडाउन है उसके बाजू में, उसके ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। मतलब आपका ये गोडाउन है, इसमें आग लग गया, इसमें क्या लग गया? आग लग गया। एक बाजू में गोडाउन और था, वो दूसरे कंपनी का है, वो ए कंपनी का था, ये एक्स कंपनी का है। तो एक्स कंपनी क्लेम कर सकता है, बराबर है, एक्स कंपनी क्लेम कर सकता है कि भाई मेरा लॉस ऑफ गुड्स भी हुआ, मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन इस आग की वजह से इसका जो गोडाउन जल गया है, इसमें भी डैमेज आया है, ये कहां क्लेम करेगा? तो ये भी क्लेम कर सकता है बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेगा कि भाई अगर मेरे आसपास भी अगर आग लगती है और उसका इफेक्ट मेरे गोडाउन पे आता है या मेरी कंपनी पे आता है तो उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट में ये बताया गया है। तो आपके यहाँ आग नहीं लगी, लेकिन लगा दूसरे जगह पे आग, लेकिन उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे भी आया, आपके यहाँ पे भी कुछ डैमेज हुआ, तो उसका भी आप कवर कर सकते हो पॉलिसी लेके बाय मेकिंग एन एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट बनाओ और उस लॉस को भी कवर कर लो। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट, we cannot claim under loss of profit policy if the fire does not affect the volume of business। याद रखना, बिजनेस का वॉल्यूम पे इंपैक्ट आना चाहिए। आपका सेल्स पहले जितना था उतना ही है, राइट? आपके वॉल्यूम, बिजनेस के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते। लॉस ऑफ प्रॉफिट तभी क्लेम कर सकते जब ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हुआ हो, और ग्रॉस प्रॉफिट तभी रिड्यूस होता है जब आपका सेल्स डाउन होगा। आपका सेल्स डाउन ही नहीं हुआ है तो यू कैनॉट क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट। आई बात समझ में? तो वॉल्यूम डाउन होगा तभी आप लॉस ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा आप किस पे? ग्रॉस प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला है, इफ ए पर्सन क्लेम ए लार्ज प्रॉपर्टी डैमेज डज नॉट मीन देयर इज ए लार्ज लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम ऑल्सो। इसका यह मतलब है कि अगर आपका बहुत बड़ा डैमेज हुआ है स्टॉक का, गुड्स का, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है, अगर आपका गुड्स का डैमेज हुआ है 10 करोड़ का, तो इसका यह मतलब नहीं है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट भी 10 करोड़ का ही होगा।
आई बात समझ में? वो ज़्यादा नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, मतलब डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है उतना ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो वो कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, इट डिपेंड्स अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट। अब देर इज अ चेंज इन द ग्रॉस प्रॉफिट और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, तब आप लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई आपका इसमें क्या इंपॉर्टेंट आइटम यूज होने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाय द टाइम आप इसको रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़